हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक 24/7। सो जैसे कि कल मैंने एक वीडियो आपको दी थी, एक अपडेट आपको दिया था कि मार्केट में बड़ी रैली आ सकती है एंड उसके कुछ मेन पॉइंट्स आपको बताए थे मैंने। एंड आज आपने देखा कि मार्केट में बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली, निफ्टी हो सेंसेक्स हो काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिली। एंड मैंने जो मेन पॉइंट्स बताए थे, यूएस चाइना का जो नेगोशिएशन चल रहा था ट्रेड डील को लेकर, वो बड़ा रीज़न था। एंड इसके साथ ही सीज फायर वाली चीज़ें थी, युद्ध पर पूर्ण विराम वाला जो है पॉजिटिव आउटलुक देखने को मिला। इसके साथ ही यूके एंड इंडिया का जो डील हुआ था, एनएफआईज की बड़ी वापसी, ये चार मेन पॉइंट्स मैंने आपको दिए थे कि इस वजह से मार्केट जो है मंडे ही नहीं, जो है पूरे इस वीक ही, इस पूरे सेशन में जो है पॉजिटिव रह सकता है। तो इस तरीके से अपडेट्स दी थी। अगर आपने नहीं देखी तो ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आज का टॉपिक क्या है, क्या हम बात करेंगे यूएस चाइना पर जो ट्रेड डील की बात हुई है 90 डेज के लिए अभी रोका गया है, उस पर डिटेल्स में बात करते हैं। एंड आपको बता दूं कि इस डील से कौन कौन से सेक्टर्स को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एंड आपको बता दूं कि जब मैं नाम बताऊंगी ना या फिर वो सेक्टर, तो आप नोटिस करोगे कि उन स्टॉक्स में या फिर उन सेक्टर्स में आज अच्छी खासी तेजी ज्यादा देखने को मिली है। सो आपको एक क्लियरेशन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं कि चीजें जो है अभी टेम्पररी ही देखी जा रही हैं, एक परमानेंट नहीं हुआ है। दो कंडीशंस जो है मेन अभी है, जिस वजह से अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आगे मार्केट अगेन वॉलेटाइल हो सकता है। पहला कि इंडिया पाकिस्तान के बीच जो चीज़ें अभी रुकी हुई हैं, अगर अगेन एक एग्रेसिवली चीज़ें आगे होती हैं तो फिर से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। एंड सेकेंड, यूएस चाइना की जो डील हुई है 90 डेज के लिए अभी किया गया है। एंड आफ्टर 90 डेज अगर फिर से वो चीज़ें चेंज होती है, क्योंकि आप देख रहे हो कि ट्रम्प का मूड हमेशा ही चेंज होता रह रहा है। वो एक प्रेसिडेंट की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, हर मिनट पे देखा जाए तो सेकंड में ही उनका माइंड चेंज हो रहा है। तो एक ट्रस्टेबल नहीं है चीज़ें, तो दोनों ही चीज़ें जो है ट्रस्टेबल नहीं है, तो इस वजह से इसको परमानेंट नहीं माना जा रहा है। सो जब तक अभी नॉर्मल है तब तक मार्केट पॉजिटिव है। लेकिन हाँ, अगर कुछ भी ऐसा इशू आता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लमेटिक होता है तो अगेन मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। इस बात के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। तो जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको इंडिया विक्स बताया था कि इंडिया विक्स को आपको ट्रैक करना है, क्योंकि इंडिया विक्स मैंने क्लियरली बताया था कि इंडिया विक्स जब राइज होता है दैट मीन्स मार्केट में डर बढ़ता है, एंड इंडिया विक्स में जब फॉल होता है दैट मीन्स मार्केट पॉजिटिव होता है। सो कल 21 था, ठीक है। एंड मैंने आपको बताया कि 15 के ऊपर जाते ही डर थोड़ा बढ़ता है एंड 17.50 के बाद डर और बढ़ता है। एंड अगर 21 के बाद बढ़ जाए तो समझ जाइए कि मार्केट का बुरा हाल होने वाला है। सो कल यहाँ पर देखिए 21 का रेजिस्टेंस फेस करके आज जो है 15% तक का गिरावट फॉल देखने को मिला है एंड 18.39 के समथिंग जो है क्लोजिंग हुई है। So, अभी भी 17.5 हमारे पास है, इसका सपोर्ट ध्यान रखिए। 17.50 के नीचे आ जाता है दैट मीन्स मार्केट अगेन पॉजिटिव रह सकते हैं, यानी कि पूरा एक वीकेंड हम देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में भी ये पॉजिटिव रहेगा। सो इंडिया विक्स को आपको ट्रैक करना है। क्लियर है। अब बात करते हैं यूएस चाइना डील के बारे में। सो यहाँ पर देखिए आज का ही मैं लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। टैरिफ रिडक्शन हुआ है। यूनाइटेड स्टेट ने जो है टैरिफ ऑन चाइनीज गुड्स हैव बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 145% से 30% कर दिया। देखिए एक ही बार की इनकी जो है मीटिंग हुई है, अभी सिर्फ एक बार में इतनी बड़ी बड़ी डिसीजंस ले लिए गए हैं। देखा जाए तो ट्रम्प एक्चुअल में चाहते थे कि चाइना जो है के साथ नेगोशिएशन हो एंड ट्रेड डील पर बात हो। एक मीटिंग हुई एंड इन्होंने सारी चीजें फाइनल कर दी हैं। तो यहाँ पर देखिए एंड चाइना ने 125% से 10% कर दिया है अमेरिकन इम्पोर्ट्स जो भी थे। एंड ओवर 91% ऑफ टोटल टैरिफ का जो है रिड्यूस किया गया है, जो कि काफी बड़ा है, ये कैंसिल किया गया है। एंड जो एडिशनल 24% थे उसको जो है 90 डेज के लिए सस्पेंड कर दिया गया। तो 90 डेज के लिए अभी पॉजिटिव है सारी चीजें। हाँ, आगे क्या होगा उस पर ये डिसीजन रहेगा या फिर उस पर जो है चीजें एक्शंस रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली चाइना एंड यूएस के बीच जो ट्रेड डील है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट को जो है ट्रैक करते हैं। एंड आपने नोटिस किया होगा कि इस न्यूज की वजह से भी ग्लोबल मार्केट काफी पॉजिटिव है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं। 90 डेज ट्रेड ट्रस्ट की बात करें तो दोनों नेशंस ने 90 डेज के लिए पॉज किया है टैरिफ को। एंड कोई भी नया टैरिफ जो है अभी इम्पोज नहीं किया जाएगा इस 90 डेज के पीरियड में। एंड इसके साथ ही काफी डीपर एंड लॉन्ग टर्म डील है ये, जिसका सभी वेट एंड वॉच कर रहे थे। एंड ये इसके साथ ही यहाँ पर चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें देखते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है काफी वर्ल्ड वाइडली सर्च हुए हैं। एंड सबसे ज्यादा बेनिफिट देखिए किसको मिला है, टेक्नोलॉजी, ऑटो, माइनिंग सेक्टर्स। यूएस डॉलर बढ़ा है, यहाँ पर स्ट्रांग होता हुआ नजर आया है। ऑयल एंड आयरन ओर्स के प्राइसेस सबसे ज्यादा बढ़े हैं, क्योंकि देखिए ये जो है ग्लोबल रिएक्शंस, एक ग्लोबल चैनल क्रिएट करते हैं सारी चीजें। तो टेक्नोलॉजी, ऑटो, माइनिंग सेक्टर्स आपने नोटिस किया होगा कि आज काफी बुलिश रहे हैं। ऑयल सेक्टर्स एंड आयरन ओर्स, इनमें ज्यादा जो है तेजी देखने को मिली है। एंड यूएस डॉलर भी स्ट्रांग हुए हैं।
अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से सेक्टर्स जो है इस डील से बेनिफिशियल रहेंगे एंड रीजन बताऊंगे, एंड साथ में अपने कुछ इंडियन स्टॉक्स इसमें इन्वॉल्व है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सेक्टर्स लाइकली टू बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम द यूएस चाइना ट्रेड डील। सबसे पहले आ जाता है टेक्नोलॉजी सेक्टर। बाय चाइना इज अ मेजर कंज्यूमर ऑफ यूएस टेक प्रोडक्ट्स लाइक सेमीकंडक्टर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। आपको बता दूं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है सबसे ज्यादा जो है ये चीजें जुड़ी हुई हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि आज डिक्सॉन टेक्नोलॉजी में बहुत ही कमाल की तेजी एंड रैली देखने को मिली है। रीजंस यही है। खैर हालांकि यहाँ पर तो आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा एप्पल जैसी कंपनीज पर, मतलब अगर हम इंडिया की बात ना करें तो, लेकिन हम हमारा काम इंडियन मार्केट का है, सो हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं। एंड यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है। इंडियन कंपनी की बात करें तो किसको इससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा टेक्नोलॉजी सेक्टर से? इन्फोसिस, टीसीएस को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि इससे ग्लोबल टेक डिमांड्स बूस्ट होंगे। कुछ सेलेक्टेड कंपनीज को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि इनके एडीआर्स भी हैं, इन्फोसिस ऑब्वियसली है, तो इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, ये सारी कंपनीज को ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। सेकेंड आ जाता है ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर क्यों? चाइना हैड इम्पोज्ड हाई टैरिफ ऑन यूएस मेड कार्स। यहाँ पर देखें तो टेस्ला जैसी कंपनीज, फोर्ड जैसी कंपनीज को बेनिफिट दिखा रहा है क्योंकि बिग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कहाँ पर? बैटरी एंड ईवी कंपोनेंट्स में। लेकिन हम बात करें अगर इंडियन मार्केट की तो इसमें किसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा? टाटा मोटर्स को, जिसमें जेएलआर प्लस ईवी एक्सपोजर है, मदरसन सुमी पार्ट्स पुर्जों के लिए, ऑटो कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट्स के लिए, एंड बालकृष्ण इंडस्ट्री स्पेशलिटी टायर एक्सपोर्ट्स के लिए। इन तीन कंपनीज को ट्रैक किया जा सकता है, इससे इन तीन कंपनीज को बेनिफिट मिल सकता है। आगे बात करें तो एग्रीकल्चर एंड कमोडिटीज है क्योंकि इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ यूएस सोयाबीन, कॉर्न एंड मीट। तो इस वजह से इनको बेनिफिट मिल सकता है। इंडियन मार्केट ऑब्वियसली इंपैक्ट करेगा, ग्लोबल एग्री प्राइसेस राइज हो सकते हैं एंड विच कैन आल्सो बेनिफिट इंडियन एक्सपोर्टर इनडायरेक्टली। सो यहाँ पर कौन कौन से स्टॉक्स इसमें इन्वॉल्व होंगे? गोदरेज एग्रोवेट, यूपीएल एंड कोरोमंडल इंटरनेशनल जैसे फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स हैं, एग्री केमिकल एक्सपोर्ट्स, इंडियन एग्री प्ले जो कंपनीज करती हैं, सो इनको बेनिफिट अच्छा खासा मिल सकता है। आगे बात करें मेटल एंड माइनिंग्स की तो डिमांड जो है बढ़ जाएगी आयरन ओर्स, कॉपर्स एंड एल्यूमिनियम्स की। आपने देखा होगा कि जब चाइना पर टैरिफ की बात हुई तो सबसे ज्यादा यही सेक्टर गिरे थे, ठीक है। तो इस वजह से इन्हीं सेक्टर्स को काफी बेनिफिट मिलेगा। कंपनीज जो ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील एंड इंडिया में है इनके जो है एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगी, डिमांड्स बढ़ेगी, सो ऑब्वियसली ये चेंज जो है नॉर्मलाइज होगा एंड चीजें काफी बेहतर रहेंगी। इनसे रिलेटेड अगर स्टॉक्स की मैं बात करूं तो इसमें देखिए टाटा स्टील, वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को जैसे कंपनीज को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एंड आज आपने देखा होगा कि टाटा स्टील जैसे कंपनी में भी, स्टॉक में भी आज बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली थी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं शिपिंग एंड लॉजिस्टिक। सो क्यों? ट्रेड वॉल्यूम बढ़ने से शिपिंग एक्टिविटीज जो है बढ़ जाती है ऑब्वियसली, तो इस वजह से इनको काफी बेनिफिट मिलेगा, खास करके जो ग्लोबल फ्रेट कंपनीज है, पोर्ट कंपनीज है, लॉजिस्टिक प्रोवाइडर कंपनीज है। सो अपने यहाँ पर दो कंपनीज के नाम ऐड करना चाहूंगी, कंटेनर कॉर्पोरेशन रेल लॉजिस्टिक्स के लिए, एंड इसी वजह से आपने नोटिस किया होगा आज रेलवे सेक्टर भी काफी जो है बुलिश देखने को मिले हैं। सेकंड आ जाता है अडानी पोर्ट, ग्लोबल पोर्ट ऑपरेटर है ये, सो इस वजह से एयर लॉजिस्टिक में ब्लू डार्ट जैसी कंपनीज को बेनिफिट मिल सकता है। तो ये तीन कंपनीज को इससे जो है ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। ये कोई श्योरिटी नहीं है कि इन्हीं कंपनीज को मिलेगा एंड ये कोई बाई सेलिंग रिकमेंडेशन भी नहीं है, ये जस्ट बताया जा रहा है कि जो कंपनीज इसमें ज्यादा इन्वॉल्व है उनको बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स में फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम गुड्स कंपनीज को ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। सो इसमें अपना आ जाता है जैसे कि एचयूएल जैसी कंपनीज, एफएमसीजी प्लस ग्लोबल इनपुट्स, नेस्ले इंडिया रॉ मटेरियल्स के लिए एंड पीडीलाइट एडहेसिव एंड इंपोर्ट्स के लिए, इन सब कंपनीज को इसका बेनिफिट ज्यादा मिल सकता है। ये कुछ डेटा मैंने रेडी किया है आपके लिए, कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स जो है ज़्यादा ट्रैक किए जा सकेंगे एंड किस कौन सा बेनिफिशियल रहेगा इस ट्रेड डील से। हालांकि अगर आप इन डिटेल्स चाहते हैं विथ लेवल्स, विथ चार्ट, विथ टेक्निकल्स एंड और ज़्यादा डीप में, तो स्टॉक 247 एप्लीकेशन को विजिट कीजिए। कुछ नहीं समझ आ रहा है तो चैट सेक्शन वहाँ का फ्री है, डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। एप्लीकेशन को विजिट कीजिए, वहाँ का मेंबरशिप के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। सो अगर वीडियो आपके लिए नीडफुल हेल्पफुल रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।